पाकिस्तान टीम जो इस वक्त मेलबोर्न में है वो बहुत ज्यादा परेशान है और इस परेशानी की वजह है वो रिस्ट्रिक्शंस जो प्लेयर्स के ऊपर लगाए गए हैं। आपको मैंने बताया था कि सेलेक्टर असद शफीक को साथ में भेजा गया है टीम के, वो प्लेइंग 11 भी सेलेक्ट करेंगे और सारे इनपुट्स टीम को देंगे, जो कि एक अपने आप में रेयर चीज है क्योंकि सेलेक्टर का काम सिर्फ स्क्वाड सेलेक्ट करना होता है। लेकिन यहां सेलेक्टर को भेजा गया था कि वो प्लेइंग 11 भी सिलेक्ट करेगा, साथ साथ वो पिच को एनालाइज करेगा और टीम को प्लान्स भी बताएगा। अब ये तो एक तरीके से कोच का काम है, लेकिन अभी कोच के ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसके कारण गैरी कर्स्टन भी अपना पोस्ट छोड़ के चले गए थे। अब अशद शफीक का काम यह भी है कि वो प्लेयर्स को मॉनिटर करेंगे और उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। ये रिस्ट्रिक्शंस है कि वो किनसे मिलते हैं और किनसे नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि बहुत सारी टीम्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। जैसे इंडियन टीम अगर कहीं जाती है तो जब तक टूर चलता है उन्हें ऐसे गैदरिंग्स में जाना या फ्रेंड से मिलना, इस पे काफी रिस्ट्रिक्शंस है। अनलेस एंड अनटिल उन्हें किसी अर्जेंट फैमिली मेंबर से मिलना है या कुछ, वो भी वो कोच को परमिशन लेके सारी इंफॉर्मेशन बीसीसीआई को भेज के ही मिलते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से अभी वेस्ट इंडीज और यूएस में हुए वर्ल्ड कप के दौरान भी एक इंसिडेंट सामने आया था, जब उस टाइम के चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने टीम को एक पेड डिनर पे ले गए थे, जहां $25 की एक टिकट थी, जिसमें आप पाकिस्तान टीम के साथ बैठ के एक बड़े से टेबल पे डिनर कर सकते हो, साथ में मीट एंड ग्रीट कर सकते हो। मीट एंड ग्रीट यानी आप उनसे मिलके उनके साथ फोटोज ले सकते हो। ये जनरली अलाउड नहीं होता अगर आप किसी क्रिकेटिंग टूर पे हो, अगर आप कोई टूर्नामेंट खेलने गए हो। और आप इमेजिन करो, ये वर्ल्ड कप के दौरान हो रहा था। पाकिस्तान अपना पहला मैच यूएस से हार गई और उसके 2 दिन बाद वो इंडिया से एक क्लोज मैच हार गई, जिसके बाद ये चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई और इस चीज के ऊपर काफी क्रिटिसिज्म हुआ। तो इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह डिसाइड किया है कि प्लेयर्स इस तरीके की गैदरिंग्स में ना जाएं या इस तरीके के किसी एजेंट से ना मिले, क्योंकि जनरली इस तरीके के काम वहाब रियाज ने भी किसी एजेंट के थ्रू ही किया था, जो उस एजेंट ने प्रपोज किया था कि अगर मैं आपको इतने डॉलर्स दूं तो क्या आप पाकिस्तान टीम, एंड आई डोंट मीन द इंटायर टीम, वो पाकिस्तान टीम के कुछ सेलेक्टेड 5-6 मेंबर्स को लेके गए थे। और वहाब रियाज अपने आप में भी एक एक्स क्रिकेटर है तो उनकी भी फेस वैल्यू थी, साथ में जो 5-6 एक्टिव क्रिकेटर्स गए थे उन सब के साथ ये सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था और उस एजेंट ने वहाब रियाज को पैसे दिए थे, जबकि वहाब रियाज ने सोचा कि इट इज इंटायरली लीगल और ऐसा किया। अब पीसीबी ने इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं और इसी वजह से असद शफीक को भेजा गया है कि प्लेयर्स के ऊपर नजर रखें कि वो इस तरीके किसी एजेंट से ना मिले, इस तरीके की किसी गैदरिंग्स में न जाए। साथ साथ एक टाइम रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, जिसके कारण 3 पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, एंड मैं आपको बता दूं कि ये क्रिकेटर्स पुराने नहीं है, आई मीन बाबर शाहीन ये नहीं है, जो नए क्रिकेटर्स टीम में आए हैं वो हैं। उन्हें शायद इतना आइडिया भी नहीं था इस तरीके की रूल्स का, और उन्होंने कल वायलेशन किया था जिसके कारण तीनों को फाइन लगाया गया है। लेकिन क्योंकि ये पहला इंसिडेंट था इस वजह से फाइन थोड़ा कम है। लेकिन अभी पूरी टीम को मीटिंग करके अशद शफीक ने कहा है कि गोइंग फॉरवर्ड अगर ऐसे इंसिडेंट्स होंगे तो वो फाइन का अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा होगा, और उस वजह से प्लेयर्स अब थोड़े डर गए हैं और रिस्ट्रिक्शन में, जिसकी वजह से वो परेशान भी हैं क्योंकि वो इस चीज के यूज टू नहीं है। जनरली जब वो वहां जाते थे तो वहां पर कोई ना कोई लोकल ऐसा एजेंट या कोई फैमिली वाला ऐसा होता था जो उनको घुमाना फिराना, उनके खर्चे निकालना, उन्हें रेस्टोरेंट्स में खिलाना, उन्हें गिफ्ट्स देना, ऐसा करता था। और प्लेयर्स को ये काफी पसंद आता है कि वहां जाए तो कोई लोकल उन्हें एंटरटेन करे, उन्हें गाइड करे, उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा के घुमा दे शहर। तो इन चीजों को ऊपर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी जड़ें फिक्सिंग और बहुत सारी चीजों से जुड़ जाती है। आईसीसी की कोड में भी इस तरीके की चीजें अलाउड नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पहले इस चीज को लेके बिल्कुल सिंसियर नहीं था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में हुए एक्शंस की वजह से ये चीजें डिसाइड की गई हैं और अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि असद शफीक का काम सिर्फ प्लेइंग 11 सेलेक्ट करना नहीं है। अरशद शफीक को ऑस्ट्रेलिया में पहले भी क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस है और अरशद शफीक को ठीक ठाक सक्सेस मिल चुकी है ऑस्ट्रेलिया में पहले। तो अरशद शफीक का काम यह भी है कि वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में क्योंकि सक्सेसफुल रहे हैं तो वहां के कंडीशंस को समझें, प्लेयर्स को भी गाइड करें, साथ साथ उन कंडीशंस के हिसाब से प्लेइंग 11 सेलेक्ट करें। तो अरशद शफीक का काम यहाँ प्लेयर्स को मॉनिटर करना भी है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि कोच के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया जा रहा। और यहाँ मैं कोच जेसन गिलिस्पी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रेड बॉल कोच जेसन गिलिस्पी थे और व्हाइट बॉल गैरी कर्स्टन। लेकिन गैरी कर्स्टन के जाने के बाद, और मेरे ख्याल से गैरी कर्स्टन को भी ये सब चीजें जब बताई गई होंगी तो गैरी कर्स्टन ने मना कर दिया होगा कि इतने ज्यादा कम पावर्स के साथ मैं कोच नहीं रह सकता। एज अ कोच ये मेरी अथॉरिटी होनी चाहिए कि प्लेइंग 11 क्या होगा,
इन कंडीशंस के हिसाब से हम किस प्लेयर को रखेंगे, उनकी कोचिंग कैसे होगी, उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी। लेकिन यहाँ सेलेक्टर्स भी कोच का काम कर रहे हैं, तो यहाँ तो भाई कहना मुश्किल है। मेरे ख्याल से सेलेक्टर स्लैश कोचेस के ही रोल होने चाहिए और ये कोच का रोल पीसीबी को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ नए चीजें सुनने में आती है पीसीबी के बारे में, और लोगों को पावर देना या उनसे पावर छीनने में पीसीबी किसी को कुछ भी पावर दे सकती है। सेलेक्टर को कोच का पावर दे सकती है, कोच को कैप्टन का पावर दे सकती है, और कैप्टन को चूहे का पावर दे सकती है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।